हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। कहाँ गए हैं साहब? वो मानव साहब की शादी है ना अनीता मेम साहब के साथ। जब तुम मानव की जिंदगी से दूर जा चुकी हो तो यहाँ क्या लेने आई हो? अनीता से शादी कर। मानव, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं खुद को तुम पर थोपना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ तुम अब भी कमल से प्यार करते हो। अनीता प्लीज गिव मी सम टाइम। वक्त के साथ सारी यादें धुंधली पड़ जाती हैं और वक्त खुद नई यादें पैदा कर देता है। वक्त वक्त की बात है और फिलहाल सच्चाई ये है कि मैंने तुमसे शादी की है।
मेरे कुछ फर्ज हैं तुम्हारे लिए जो मुझे निभाने हैं। जस्ट गिव मी सम टाइम। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। रिश्ते बनते ही क्यों हैं जब उन्हें टूटना होता है तो। और आज जो ये रिश्ता जुड़ा है, जिसने तुम्हें इतनी खुशी दी है, तो मैं भी यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारी खुशियां नहीं छीनूंगा। नो रिस्क नो गेन मिस्टर देसाई। हमारे पैकेजेस रिस्की जरूर हैं, महंगे भी हैं, लेकिन ये कमर्शियल एक्सपोजर का जमाना है। क्लाइंट्स को हमारे पैकेजेस की आदत पड़ जानी चाहिए, फिर हम कीमत बढ़ा देंगे। आदत से मजबूर क्लाइंट्स हमारे होटल्स में जरूर आएंगे। मिस्टर देसाई, इनिशियली 2 महीनों तक हम सर्विस चार्ज नहीं लगाएंगे। फूड, लॉजिंग, सारे एंटरटेनमेंट रेट टू रेट प्रोवाइड किए जाएंगे। बस आदत पड़ जानी चाहिए। इट्स परफेक्ट ऑलराइट मैम। ठीक है मैं चलो। जी थैंक यू। कमल, बैठो। मेरी बात ध्यान से सुनो कमल। काम के वक्त कहीं और खो जाना अच्छी बात नहीं है। डोंट मिक्स योर पर्सनल लाइफ विथ योर प्रोफेशनल लाइफ। आई एम सॉरी मैम। देखो कमल, हम इंसान हैं तो इमोशंस तो होंगे ही, और उनकी वजह से प्रॉब्लम्स भी। इंसान होने के नाते हमें अपने इमोशंस पे काबू पाना होगा। हमारे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इमोशंस की वजह से होते हैं। जज्बाती होना इंसानों की कमजोरी है, और जज्बात में बह जाना बेवकूफी। So control your emotions and solve your problems. या मैम। You can leave now. भैया कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस? भैया ऑफिस तो बंद है ना? क्या? हाँ, 1 महीने के लिए। भैया 1 महीने के लिए आप ऑफिस नहीं जाएंगे, आप जाएंगे स्विट्जरलैंड हनीमून मनाने। लीजिए लीजिए लीजिए। एक वो रिश्ता था, सब के सब जिसके खिलाफ थे, कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी हम कितने खुश थे। और एक ये रिश्ता है, सब सपोर्ट कर रहे हैं, हनीमून की टिकट्स दे रहे हैं, सब खुश हैं सिवाय मेरे। न जाने एक सही रिश्ते में इतना फर्क क्यों। भैया हनीमून? भैया आपको ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो बस हनीमून पर जाने की तैयारी कीजिए। कमल, अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया उजड़ते देखना बेवकूफी है बेटा। तू ऐसे कैसे चली आई वहां से? कुछ तो कहना चाहिए था। जब मैंने देखा कि मैं कुछ भी बोलने का हक ही खो चुकी हूँ, तो बोलने का क्या फायदा? पर बच्चे, तुझे मानव को सच्चाई बतानी चाहिए थी। पूछना चाहिए था उससे कि वो ऐसे किसी रिश्ते को कैसे तोड़ सकता है। और किसी पुराने रिश्ते की जगह अगर कोई नया रिश्ता बने तो क्या चांसेस के भी नहीं? टूटे हुए रिश्ते का कहाँ कोई अस्तित्व होता है माँ? और आप
आप जिस रिश्ते की दुहाई दे रही है ना, वो तो हम दोनों ही कहीं पीछे छोड़ आए थे। वहां पर चुप रहने के सिवा कुछ सूझा ही नहीं। कमल, तू तो चुपचाप वापस आ गया, लेकिन अपन लोग, अपन चुप नहीं रहेगा। मानव से जरूर पूछेगा कि एक रिश्ते को तोड़े बिना वो दूसरा रिश्ता कैसे छोड़ सकता है। एक बीवी के रहते हुए दूसरी बीवी के साथ कैसे रह सकता है। तुम्हारा बाबा भी यही होता ना तो देख के कितना खुश होता कि तुम दोनों एक नया जिंदगी का शुरुआत करने जा रहा है। जयंतीलाल, कहाँ है जयंतीलाल? वो घर पे नहीं है। क्यों, क्या बात है? पूछना था कि हम सब के अरमानों की रात पर ये ताजमहल बनाने का मतलब। ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, गलती मानव की है। मानव ने ही कमल से खुद को अलग किया है। उसी को इस रिश्ते में फासले की जरूरत पड़ गई थी। हमारी कमल ने अपने पत्नी होने का फर्ज निभाया है। उसके पति ने जो चाहा उसने वही किया, लेकिन कभी मानव को अपने दिल से अलग नहीं किया। और मानव ने उसने दूसरी शादी कर ली, और आप लोग उसके इस कारनामे में उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। देखो, गलती कमल का भी है और मानव का भी। एक हाथ से ताली नहीं बजता है ना। जो उनका भाग्यों में था उनको वही मिला है। और जो ये नया रिश्ता बन रहा है उसे आप क्या कहेंगी, जिसे लेकर आप सब लोग इतने खुश हैं? उसे किसकी किस्मत कहेंगी आप? मानव की, कमल की, या फिर किसी और की? आखिर में इंसान को वही मिलता है जो उसके भाग्यों में होता है। और फिर कमल का बैकग्राउंड कब तक बैकग्राउंड का डंका पीटेगा आप लोग? पहले जब पता नहीं था तब तो वाह वाह करता था, और अब छी छी, सिर्फ इस वास्ते कि अपन तीनों ने मिलकर कमल को पाला है। हाँ देबू जी, एक जानवर भी प्यार के बदले में प्यार ही मांगता है, और फिर अपन का कमल तो मानव का पत्नी है। मानव और कमल का एक रिश्ता है। जो होना था वो अब हो चुका है। जो होना था वही हुआ है देबू जी, मानव और कमल की शादी के रूप में। आप इस होनी को नहीं रोक पाई तो वो होनी कैसे बदल सकती है? देखो, जो रिश्ता रहा नहीं उसको भूलना ही अच्छा है ना देबू जी, अब ये रिश्ता भूला नहीं जा सकता, क्योंकि ये रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया है। कमल और मानव क्या, मैं और आप क्या, अब तो ये रिश्ता भगवान भी तोड़ना नहीं चाहते। मतलब ये कि पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ना आसान है, पर माँ बाप के रिश्ते को तोड़ना कोई खेल नहीं है, क्योंकि वो आने वाली एक ऐसी कड़ी से बंधा होता है जिसे औलाद कहते हैं। आप तो ये अच्छी तरह जानती होंगी देबू जी। कमल को कल ही पता चला कि वो मां बनने वाली है। हम यही खबर यहां देने आए थे, पर यहां आकर तो देखा कि बच्चे का हक पहले ही छीना जा चुका है। आने वाले बच्चे का हक मत छीनिए देबू जी, क्योंकि वो इस परिवार का वारिस है।
तो अब आप लोग ये चाहती हैं कि मानव और कमल का रिश्ता एक बार फिर से जुड़ जाए। जो टूटा ही नहीं उसे जोड़ना कैसा? शादी का रिश्ता कोई खेल नहीं होता जो कि मंदिरों में जोड़ा जा सके। भाटिया साहब, मंदिर में खेल नहीं खेले जाते, पूजा होती है, पूजा सत्य और विश्वास की। तो ठीक है, आप इस सच को साबित कर दीजिए। आप लोग दुनिया वालों के सामने इस बात को साबित कर दीजिए कि मानव और कमल की शादी हो चुकी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अनीता मानव की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। मेरा बच्चा, और मुझे नहीं पता। हर बार कोई ना कोई मुसीबत एक जाती है तो दूसरी वापस आ जाती है। वो कमल, उसने तो खूब कमाल दिखाया, जाग कर भी मानव की जिंदगी से नहीं गई। सब ठीक चल रहा था तो बीच में ये बच्चा आ पड़ा। मुझे तो डर लग रहा है जिस तरह मानव रिएक्ट कर रहा है, कहीं वो वापस कमल से मिल गया तो। अनीता चुप भी करो, सोचने का मौका तो दो। पता नहीं क्यों जब भी लगता है कि गाड़ी पटरी पर आने लगी है, कुछ न कुछ हो जाता है और गाड़ी पटरी से उतरने लगती है। सोचो सोचो सोचो। सोच लिया? अनीता भाभी, इस बच्चे को लेकर तुम जिस तरह से रिएक्ट कर रही हो ना, वो रिएक्ट करना बंद करो। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, है ना? यश, तुम क्या कह रहे हो? ये मैं नहीं कहता, ये तो दुनिया कहती है। लेकिन अब मैं जो कहूंगा ना, उसे ध्यान से सुनना। मानव, प्लीज डोंट बी अपसेट। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्ट हैव करेज। मानव, तुम्हारी हर तकलीफ, हर दुख, हर परेशानी अब मेरी भी तो है। ये बच्चा तुम्हारा है तो फिर मेरा भी तो हुआ ना। ये बच्चा इस फैमिली का है, इस खानदान का है, तो उसका ये हक बनता है कि वो इस फैमिली में रहे। अनीता, ये बच्चा मेरी तकलीफ, परेशानी या दुख नहीं है। प्लीज मानव, प्लीज मुझे गलत मत समझो। मैं जानती हूं तुम दोबारा कमल को अपनी जिंदगी में नहीं आने दोगे। आखिर अब वो तुम्हारी लगती क्या है? बस उसके पास जो तुम्हारा बच्चा है वो यहां आ जाए। मानव, ट्रस्ट मी, मैं उसे बहुत प्यार करूंगी, बिल्कुल एक मां की तरह। उसे कभी महसूस ही नहीं होने दूंगी कि वो मेरा बच्चा नहीं है। अनीता, तुम समझ नहीं रही हो या फिर समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। वो मेरा बच्चा है। अगर वो मेरा कुछ लगता है तो ये भी तो सच है कि उसको जन्म देने वाली मां से, उसकी जिंदगी से मेरा कोई नाता है या रहा है। मुझे समझने की कोशिश करो अनीता। मैं कमल से और अपने बच्चे की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेर सकता। ये नहीं होगा मुझसे। आई वॉन्ट टू सपोर्ट देम। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम उनको सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। उनको सपोर्ट करने में आई एम ऑलवेज देयर विद यू।
थैंक्स अनीता। मुझे कमल से बात करनी ही होगी। मैं तुम्हारा पूरा पूरा सपोर्ट करूंगा, पर रिश्ते की हद तक। उसकी हदें कतई पार नहीं करने दूंगी माँ। अब तुम मेरे हो, कमल की नजर भी तुम पर पड़ने नहीं दूंगी।